हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं संचार साथी ऐप के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी और चर्चा भी है आज के ज़माने में, और ये हम इसे गवर्नमेंट से रिलेटेड पेपर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड देखेंगे डीआरडीओ का जो स्कैप टेस्ट हुआ है, साइंस से रिलेटेड है, हम इसको देखेंगे। और थर्ड देखेंगे डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ में किस प्रकार का डिप्रिसिएशन हो रहा है, हम इसको इकोनॉमिक्स में देखेंगे। फोर्थ देखने वाले हैं नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। इसको हम इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हैं और पॉलिटी में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फोकस क्वेश्चन के बारे में, जो जीएस 1 से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें संचार साथी ऐप में। आपको पता होगा कि संचार साथी ऐप भारत सरकार एक क्या कर रही है कि पहले से इसने बता दें कि एक ऐसा सिस्टम है कि जो हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये पहले से उस एप्लीकेशन फ़ोन में ये ऑलरेडी एप्लीकेशन रहेगा। लेकिन इस पे चर्चा ये हो रही है कि जो हमारा जो एप्पल का जो सीईओ है, एप्पल कह रही है कि हम लोगों के साथ जो प्राइवेसी को शेयर नहीं कर सकते, हम अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। तो अभी इस पे सरकार का अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन इसकी बात यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, वो मैंडेट करे कि ऑल स्मार्टफोन द मैन्युफैक्चरिंग टू प्री इंस्टॉल द संचार साथी है। पहले से ही, चाहे वो नई डिवाइसेस हो या जो भी पुराने हो, उनमें सब में पहले से ये डिवाइसेस को रखने के लिए बोले। और ये बोल रहा है इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड मार्च से ये पूरी तरह से लाने का सिस्टम है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, अगर संचार साथी ऐप की अगर बात करें तो ये सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और ये प्रोवाइड करता है कि यूनिफाइड द पोर्टल्स मोबाइल ऐप एंड फॉर द टेली रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करेगा। इसका एम यही है कि एम्पावर करेगा मोबाइल सब्सक्राइबर्स एंड इनहांस द यूजर सिक्योरिटी के लिए इसका काम है। अब की फैक्टर्स क्या है? द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर, जो सीआईआर जो है उसमें रिपोर्ट कर सकते हो, आप ब्लॉक कर सकते हो आपकी जो सिम चोरी हुई है उसको, या फ़ोन चोरी हुई है, वहाँ पर आप डायरेक्ट ये EMI नंबर है और जो क्रॉस इंडियन नेटवर्क की सब इसमें इनेबल कर सकते हैं। डिवाइस ट्रैकिंग कर सकते हैं, अलाउ अनब्लॉकिंग इफ द डिवाइस इज द रिकवरी, या नो योर मोबाइल, ये केवाई इसमें जो होता है केवाईसी जैसा, वैसा भी आप इसमें इस फीचर को ला सकते हो। वेरीफाई कर सकते हो हैंडसेट ऑथेंटिकेशन यूजिंग IMI नंबर से हेल्प कर सकते हो। अवॉइड जो काउंटरफिट, फेक या ब्लॉक लिस्ट डिवाइसेज है उनको सब आप इजीली इस पे क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। जो टेलीकॉम एनालिस्टिक फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जिसे हम TAFCOP बोला जाता है। तो वी ऑल द मोबाइल नंबर्स इशू इन योर नेम, ये नेम से शो करेगा आपके मोबाइल नंबर जो भी। रिपोर्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट द डिस्कनेक्शन ऑफ द अननोन एंड अनयूज नंबर को भी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके नाम से कहाँ कहाँ कितने सिम चल रहे हैं, आप उस नंबर को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो इसमें। चेक द रिपोर्ट फ्रॉड, अगर आपके पास अगर ये देखा जाता है सस्पिशियस जो कॉल हो या SMS या व्हाट्सअप मैसेज रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड, ये सारी चीज को आप ट्रैक कर सकते हो इस एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। दूसरी चीज अगर बात करें तो रिपोर्ट द इंटरनेशनल कॉल विथ इंडियन नंबर। अब मान लीजिए कि आपका कोई मोबाइल पर कोई इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, तो आप वहां पर उसको रिपोर्ट कर सकते हो कि ये इंटरनेशनल कॉल है, इससे फ्रॉड होने की चांसेस है। रिपोर्ट कर सकते हो केसेस वेयर द इंटरनेशनल्स एंड कॉल्स अपीयर विथ इंडियंस एंड कॉल ID के बारे में। ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स द प्रोवाइडेड द वेरीफाइड कस्टमर केयर नंबर्स एंड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी हेल्प द यूजर अवॉइड द फेक हेल्पलाइन स्कैम को भी आप दे सकते हो। DOT जो है, आपको पता होगा डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, जो डायरेक्टिव इसका क्या है कि इशू करता है कि अंडर द टेलीकम्युनिकेशन जो साइबर क्राइम अमेंडमेंट रूल्स है 2025 में, जो अमेंडमेंट रूल्स आ रहे हैं इन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कह रहा है कि पहले प्री इंस्टॉल करेंगे संचार साथी ऐप को हर मोबाइल में। एप्लीकेशन डाल न्यू हैंडसेट या मैन्युफैक्चर या इंपोर्टेड फॉर यूज इन इंडिया, जो भी इंडिया में यूज कर रहे हैं। इंश्योर करेंगे कि ऐप इज द रीडेबिलिटी और विजिबल एंड एक्सेसिबल फॉर द फर्स्ट यूज सेटअप होगा। इंश्योर करेंगे इट्स फंक्शनलाइज्ड एंड नॉट इन डिसेबल रिस्ट्रिक्टेड पूरी तरह से। अब कंसर्न क्या है? प्राइवेसी एंड सर्वाइलेंस द कंसर्न ऑपोजिशन द लीडर्स। अब ये चीजें देखा जा रहा है, कह रहा है कि जो ऑपोजिशन जो लीडर की उसकी प्राइवेसी कंसर्न, द डिजिटल राइट जो हमारे हैं, एक्टिविटी सिटीजनशिप एंड डायरेक्टली कॉलिंग ऐप एंड स्नूपिंग मॉनिटरिंग टूल्स, जितने भी प्राइवेसी है, सिटीजन परमिशन लाइक एक्सेस, कॉल, SMS, लॉग, डिवाइस, सब कुछ चला जाएगा। तो मैंडेटरी इंस्टॉलेशन अर्ली द रिपोर्ट सिस्टम app could not be the deleted and disabled, raising the concern over the compulsory and state amended the software the personal devices। अब गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन की अगर हम बात कर सकते हैं तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिकेशन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने इशू किया क्लेरिफिकेशन को ऑप्शनल यूज में कि दिस ऐप इज नॉट मैंडेट फॉर द यूजर, कि यह जो ऐप है यूजर के लिए मैंडेट नहीं है। डिलेटेड बिट्स, यूजर कैन डिलीट ऐप
इफ दे विश, अगर उनकी इच्छा है तो ऐप को डिलीट किया जा सकता है। और डोरमेंट स्टेटस, इफ अ यूजर डज नॉट रजिस्टर फॉर ऐप इट विल बी रिमेन डोरमेंट। ठीक, अब यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है कि रिकॉर्डिंग संचार साथी ऐप के लिए it is a citizen centric initiative the department of telecommunication aimed to enhance the mobile's subscribers and reducing the cyber frauds। पहला ऑप्शन। दूसरा चीज ये बोल रहा है कि संचार साथी इंक्लूडेड द बोथ डिजिटल्स एंड पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प द यूजर मैनेज एंड सिक्योर देयर मोबाइल कनेक्शन। मैंने अभी जैसे बताया कि देखो भाई ये सिटीजन्स जो सेंट्रिक इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, तो पहला एकदम सही है। संचार साथी इंक्लूडेड वो डिजिटल पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी बात सही है भाई, ये डिजिटल पोर्टल भी रहेगा और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों चीज इसमें होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर होगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरा डीआरडीओ स्कैप टेस्ट के बारे में। देखो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया कि हाई स्पीड रॉकेट ब्लेड टेस्ट एंड द फाइटर्स एयरक्राफ्ट स्केप सिस्टम एंड द प्राइवेसी कंट्रोल द वेलोसिटी एंड रिपोर्टली 1800 किलोमीटर पर आवर की स्थिति इन्होंने टेस्ट किया है। अब टेस्ट डिटेल में देखा जाए तो लोकेशन कहा है द रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट, जिसे हम RTRS द फैसिलिटी एट द टर्मिनल फैसिलिटीज रिसर्च एंड लेबोरेटरी में, जिसे TBRLs चंडीगढ़ में किया गया है। पर्पस इसका एक ही है कि डायनामिक टेस्ट वैलिडेटेड इसेंशियल कंपोनेंट्स एंड इमरजेंसी स्केप द चेन इंक्लूडिंग, जैसे कैनोपी सर्विसेज हो, इजेक्शन सीक्वेंसिंग या कंप्लीट एयर वे जो रिकवरी हो रही है उनको। अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब स्लेट एक्सेलरेशन ड्यूअल स्लेट सिस्टम द कैरिंग द LCA and 4 bodies and was accelerated to control the velocity। इसका एक ही है propulsion method में acceleration was the achievement through the phased firing of the multiples and solid propellant rocket motor की तरह। The pilot recovered the simulation and instrument anthropogenic and test dummy was the used the record loads, moments and acceleration during the stimulus injection। टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, द एंटायर सीक्वेंस वाज द रिकॉर्डेड यूजिंग द ऑन बोर्ड एंड ग्राउंड बेस्ड ऑन द इमेजिनरी सिस्टम। ठीक है, एजेंसी इन्वॉल्व इन टेस्ट में क्या है, देखो टेस्ट में एजेंसी कौन कौन से इंस्टॉल है। टेस्ट वाज डिडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA जिसे बोलेगा, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसे HAL बोला गया। विटनेस ऑफिशियल फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्सेस जिसे हम IAF बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ द एरोस्केप मेडिसिन सर्टिफिकेशन विटनेस ऑफ द ट्रायल। अब देखो यहाँ पर रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट, आप ये चीज देख सकते हो कि रेल पर ही रॉकेट किया गया और स्केप द टेस्ट की पूरी तरह से। DRDO टेस्ट एट द टर्मिनल बालिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी जिसे TBRL एंड चंडीगढ़ में ये किया गया है। देखो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की अगर हम बात करें सबसे पहले तो टेस्ट जो प्लेसेस है इंडिया अमंग द फ्यू नेशंस विद एडवांस इन हाउस स्केप सिस्टम टेस्टिंग फैसिलिटीज। एडवांस इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो डायनामिक इंजेक्शन टेस्ट फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स दैन द स्टैटिक्स टेस्ट एंड ऑफर द रियलिस्टिक असेसमेंट जो भी इंजेक्शन इस सीट है परफॉर्मेंस कैनोपी एंड सर्वाइलेंस इफेक्टिवनेस होंगे। बूस्ट सेल्फ रिलायंस एंड मेजर स्टेप फॉर टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द इंडियन इंडोजिनस डिफेंस एंड कैपेबिलिटी द सेल्फ रिलायंस के। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो टर्मिनल बैलिस्टिक जो रिसर्च लेबोरेटरी है कंसीडर फॉलोइंग, इट इज अंडर डिपार्टमेंट DRDO। मैंने अभी पढ़ा है कि ये DRDO के अंतर्गत आता है। इट इज लोकेटेड नहीं महाराष्ट्र नहीं, ये चंडीगढ़ में। ठीक है, तो दूसरा गलत है, तो पहला इज राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ रुपये। देखो रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है भाई, ये सबसे बड़ी डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, हराश लॉस। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको पता होगा कि जो वैल्यूएशन शिफ्ट हो रही है जिसे हम RERE बोलते हैं, द फेल फ्रॉम 108.1 नवंबर 2024 से लेकर 97.5 अक्टूबर तक हो गया है। अब ये चीजें अब देखने को मिलती है, जो नॉमिनल जो हमारा डिप्रिसिएशन है रुपये का वीकेंड अगेंस्ट द मेजर करेंसी। अब देखो US डॉलर के अनुसार देखा जाए तो डाउनफॉल हो रहा है 5.6%, यूरोपियन डॉलर 9.4%, पाउंड में 14.3%। पूरी तरह से पहले हमारा रुपये कितना था 84 रुपया था, अब वो बढ़कर 89 या 90 रुपये के आसपास में $1 के बराबर हो गया है। मार्केट रेट की अगर बात करें तो रुपी हिट अ लाइफ टाइम लो नियर 90 रुपीज टचिंग 89.83 फर्स्ट दिसंबर 2020 और क्लोजिंग एट द 89.55। ये चीज बहुत सोचने की बात है। अब की ड्राइवर बिहाइंड द डिप्रिसिएशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ये डिप्रिसिएशन का रीजन बना है, तो प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो आउटफुल फ्लो, शॉर्ट वाइडनिंग ऑन द ट्रेड डिफिसिट एंड अनसर्टेनिटी ओवर द इंडिया US ट्रेड डीलर के भाई, ये भी है भाई इंडिया और US का हमारा जो ट्रेड है उस पर भी डिपेंड करता है। अब इम्पैक्ट एंड पॉलिसी शिफ्ट क्या है, द रुपया एज जो है सॉफ्ट एब्जॉर्बर्स एंड अनवैल्यूएशन हेल्प बूस्ट द एक्सपोर्ट रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम द चीप
चाइनीज इंपोर्ट के लिए। ट्रेड डिफिसिट कंटेक्स, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट अलाइनमेंट विद द रिकॉर्ड मैकेनाइजेशन ट्रेड डिफिसिट एंड डॉलर की अगर बात करें तो 41.7 बिलियन इन द अक्टूबर। पॉलिसी शिफ्ट आरबीआई की अगर बात करें तो पॉलिसी मेकर्स हैव एडॉप्टेड द मोर फ्लेक्सिबल एंड कंट्रीब्यूटेड द फ्लोट ऑफ द रुपीज। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो क्या है रियल इफेक्टिव, जिसे हम REER बोला गया, मेजर करेंसी वैल्यू ऑफ अगेंस्ट द बास्केट मेजर करेंसी एंड एडजस्टमेंट फॉर इंस्टॉलेशन। अब कैलकुलेशन की बात करें तो ड्राइड बाय एडजर्निंग द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स फॉर रिलेटिव कंज्यूमर प्राइस एंड डिफरेंसेस विद द ट्रेडिंग पार्टनर के लिए। यूजेज इसका क्या, इंडिकेट द इंटरनेशनल प्राइस competitiveness, फैलिंग द रियर्स एंड सिग्नल इंप्रूव द कम्पिटिटिवनेस। इंडेक्स डिटेल की अगर बात करें तो आरबीआई का जो रियर्स यूजेज है बास्केट वो 36 करेंसी है विद द बेस ईयर ऑफ 2015 से लेकर 16 ईयर के माना जाता है। अब पीवाई है यहाँ पर, अब ये आया भी है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है तो बता दो। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एन इंक्रीज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसे नीर बोलते हैं, इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। क्या बात सही है गलत है, अब बताओ। तो पहला तो सही है। दूसरा, एन इंक्रीज इन द रियर इंडिकेट द इंप्रूवमेंट। देखो भाई, जब ये इंक्रीज होगा तो इंप्रूवमेंट तक सवाल ही नहीं कोई बनता है ना, कोई तो सवाल नहीं बनता, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, मतलब राइट आंसर सी। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। आप देख लो कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट गलत है, मतलब हमारा देख लेते हैं कि दूसरा गलत है, मतलब यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, मतलब ये तीनों के तीनों गलत हो गए, तो इसमें दो नहीं है, मतलब ये सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स के बारे में। फॉर डेमोक्रेसी के लिए सेकंड इंडेक्स फॉर लेजिस्लेटिव। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। देखो नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स जो है, जिसे हम NLI बोलेंगे, है स्ट्रेंथनिंग द इंडिया द स्टेट लेजिस्लेटिव। इसका एनुअली द बेंचमार्क ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव मेजर करता है प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन एंड टू इंप्रूव द डेमोक्रेटिक फंक्शंस कंटेक्स्ट राइजिंग द डिस्ट्रप्शन डिक्लाइनिंग लेजिस्लेटिव सिटिंग के लिए। अब व्हाई इज NLI नीडेड, क्यों जरूरत है NLI? तो असेंबली नीड ओनली 20 से लेकर 25 पर डे ईयर, एक हिसाब से एवरेज अगर देखा जाता है तो डिसरप्ट करता है वीकेंड द लॉ मेकिंग एंड ओवरसाइट के लिए। लैक ऑफ द यूनिफॉर्म मैकेनिज्म एक्सेस लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस, लिमिटेड पब्लिक एक्सेस एंड टू फंक्शनिंग द डेटा बियॉन्ड द RTI, वीकेंड ट्रस्ट एंड डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, ये भी है। अब व्हाट इज द नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, क्या है यहाँ पर? तो इंडिया द फर्स्ट स्टेट वाइज जो लेजिस्लेटिव बेंचमार्क सिस्टम है पूरी तरह से। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो इसमें, ठीक है। एनुअल स्कोर की बात करें तो 0 से लेकर 100 फॉर ईच लेजिस्लेटिव है। डाटा ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल इंडेक्स, ये सारी चीज इसमें इंक्लूडेड। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ NLI की अगर बात करें तो प्रमोट हेल्दी एंड कंपटीशन अमंग द स्टेट्स, identify the app in the legislative and encourage the best practices, peer learning and strengthen कर सकते हैं स्पीकर इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, फोस्टर डिजिटल पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशनल एंड रिफॉर्म को भी देख सकते हैं। देखो अगर की परफॉर्मेंस अगर इंडिकेटर की अगर हम बात करें, जिसे KPI बोला जाए, नंबर ऑफ ड्यूरेशन सीटिंग है, परसेंटेज ऑफ बिल्स रेफर द कमिटी, टाइम टेकन द पास बिल पास करने में समय बहुत लग जाता है, आवर स्पेंड क्वेश्चन आवर में ज्यादा, डिबेट में भी समय चला जाता है, डिसरप्शन द प्रोवाइडेड प्रोडक्टिविटी आवर्स, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, नॉलेज सिस्टम, ये सब एक बहुत ही परफॉर्मेंस है। ट्रांसपेरेंसी इन टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स में अगर बात करें तो पेपरलेस प्रोसीडिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग हाउस ऑफ द प्रोसीडिंग होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन एंड लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस टू डेटाबेस एंड कमिटी रिपोर्ट्स होना चाहिए, नॉलेज प्रिजर्वेशन सिस्टम, सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट इंपैक्ट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू की अगर बात करें तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लॉ मेकिंग, स्ट्रेंथ द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनहांस द पब्लिक पार्टिसिपेट इंटरेस्ट, इनकरेज द वुमेन एंड यूथ पार्टिसिपेशन, रीएनफोर्समेंट लेजिस्लेटिव एज अ टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को टेम्पल की तरह काम मानना चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म होना चाहिए चैलेंजेस में, और इवन डिजिटल कैपेसिटी, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव डेटा सिस्टम लेना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर पर, और फेडरल कोऑपरेशन को भी लेकर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो यानी 3 पेज में इसका आंसर आप लिख सकते हो। कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिनिंग द नीड फॉर द नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया द फेडरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हाउ कैन इंडिया इंप्रूव द लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द स्टेट। आप इसको अच्छे से देखो, इसमें कई चीज पूछा। पहले तो आप यहाँ पर NLI को डिफिनेशन में लिख सकते हो और उसके बाद हेडिंग डाल सकते हो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में कुछ काम जो कर रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हो।
अब प्रीलिम्स फोकस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर के लिए। आपको पता होगा करेंटली में देखा जाए तो 28 स्टेट जो मिलाकर यूनियन भी है उसमें मिलाकर हैव साइन द मोरेंडा ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमयू जो साइन कर दिए है इम्प्लीमेंटेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में, जिसे हम बोला गया है नेवा। अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन में, तो 20 ऑफ देम हैव द ऑलरेडी ट्रांसफर, जिसमें से 28 में से 20 स्टेट ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फुली डिजिटली हाउसेस एंड बोर्डिंग द नेवा प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद दूसरा है तारागिरी। तारागिरी के बारे में अगर हम बात करें तो तारागिरी यार्ड में देखा जाए तो ये इज द 4th शिप ऑफ द नीलगिरी क्रॉस प्रोजेक्ट का है, ठीक। और इट इज द रीइंकार्नेशन द जो ईस्ट वाइल है INS तारागिरी और द लैंडर क्लॉस फ्रेगरेंट दैट इज वाज द पार्ट ऑफ द इंडियन नेवल फ्लीट एंड रेंडरिंग द 33 years ऑफ द ग्लोरियस सर्विसेज टू द नेशन। थर्ड बिल्ड बाय, अगर तीसरा अगर बात करें तो जो है नाजागोन डक शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो है वो है। और सिग्निफिकेंस देखा जाए इसकी तो ये मेजर जो है माइलस्टोन अचीवमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एंड वर्शिप डिजाइन कंस्ट्रक्शन के लिए भी जाना जाता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे IIP अगर बोला गया तो इसका अगर डाटा देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर द ओरिजिनेटेड सेक्टर के लिए। इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द आइटम बीइंग एक्सप्रेस इन द फिजिकल टर्म के लिए, कंपाइल्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ द आइटम प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द करंट मंथ, जिसे आप बोल सकते हो कि एवरेज जो मंथली प्रोडक्शन होगा बेस ईयर का उस पर निकाला जाता है। रिलाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए भी ये करता है। अगर दूसरी बात करें जो स्टीफ फॉल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टॉल द एक्टिविटी जी स्लोप 0.4% इन अक्टूबर एंड दिस इज द लोवेस्ट 14 मंथ। ये देखा जाए तो पिछले 14 मंथ का सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट जो डाटा है यहाँ पर करता है। और ये आपको पता भी होगा कि जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है तो पुल डाउन बाय द कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कंज्यूमर्स एंड नॉन ड्यूरेबल सेक्टर में भी देखा। आप देख सकते हो कि 2024 के सितंबर में डाटा को कैसे ये फिर वो इंक्रीज हुआ 2025 जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर डाउनफॉल होता है, फिर जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज द प्रोसेस यू कैन बी सी दैट इज द मोस्ट ऑफ द डाटा इज डिपेंड ऑन द कंज्यूमर्स एंड द, आप देख सकते हो दूसरी चीज हमारा ड्यूरेबल गुड सेक्टर में, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें सबसे पहले तो देखो प्रीलिम्स प्रैक्टिस से क्वेश्चन हो सकता है, आप बता दो दोस्तों, इसको आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। व्हाई डज द इंडिया इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन IIP समटाइम फेल टू रिफ्लेक्ट द रियल ग्रोथ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो पहला दिया बिकॉज इट विल यूज ओल्ड बेस ईयर्स एंड समटाइम द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हैव द